नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक शांडिल्य। आज बात करेंगे महाराष्ट्र की। दरअसल पिछले साल 2023 में एनडीए में शामिल हुए अजीत पवार गुट में अब सेंध लग सकती है। साथ ही नेताओं की घर वापसी का सिलसिला भी जल्द ही शुरू हो सकता है। दरअसल ये संभावनाएं लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही लगनी शुरू हो चुकी थी कि एनसीपी से बगावत कर निकले अजीत गुट में जल्द भागा दौड़ी मच सकती है, क्योंकि उम्मीद के मुताबिक एनसीपी अजीत गुट महाराष्ट्र में लोकसभा सीट जीतने में नाकामयाब रही। अभी हाल ही में एनसीपी अजीत गुट के जिला इकाई के नेता से लेकर महाराष्ट्र के बड़े ओबीसी नेता छगन भुजबल की शरद पवार से मुलाकात भी राज्य में नई राजनीतिक परिस्थितियों की तरफ साफ इशारा कर रहा है, जिसमें कभी भी एनडीए में टूट सामने आ सकती है। अब इस बीच एक प्रेस मुलाकात के दौरान जब संवाददाताओं ने शरद पवार से यह सवाल किया कि क्या अजीत पवार की पार्टी में वापसी हो सकती है, तो ऐसे में महाराष्ट्र के इस दिग्गज नेता ने संभावनाओं से इनकार नहीं किया। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले अजीत गुट ने शरद पवार का दामन छोड़कर एनडीए में आने का फैसला लिया था, पर लोकसभा चुनाव में आए जनता के फैसले से एनडीए गठबंधन के साथ ही अजीत पवार को भी निराशा हाथ लगी, जिसके बाद मोदी 3.0 सरकार में भी एनसीपी के इस बागी खेमे को जगह नहीं मिली। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में ये कयासबाजी तेज हो चुकी है कि अजीत खेमे की आगे किस ओर जाने वाला है, जिसके बाद मोदी 3.0 सरकार में भी एनसीपी के इस बागी खेमे को जगह नहीं मिली। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में ये कयासबाजी तेज हो चुकी है कि अजीत खेमा आगे किस ओर जाने वाला है। अब केंद्र में एनसीपी के बागी नेताओं को जगह न मिल पाना एक बात है, पर दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार में भी अजीत गुट को कुछ खास तवज्जो नहीं मिला, क्योंकि शिंदे सरकार में जितने भी मंत्री पद अजीत गुट को मिले हैं, उनमें से ज्यादातर मंत्रालय अजीत पवार ने अपने करीबी और परिवार वालों में ही बांट दिया है। साथ ही अजीत ने अपनी पत्नी के चुनाव हार जाने के बावजूद उन्हें राज्यसभा भेज दिया, जबकि खबरों में छगन भुजबल का नाम शामिल था। दूसरी तरफ आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी पत्रिका ऑर्गेनाइजर के माध्यम से अजीत को महाराष्ट्र में एनडीए की हार का जिम्मेदार ठहराया, जिसके बाद इन संभावनाओं को और भी बल मिल गया कि अजीत पवार से बीजेपी पीछा छुड़ाना चाहती है। वैसे अब लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने में सिर्फ 3 महीने का वक्त बचा है और राजनीतिक असमंजस का माहौल इस बात की ओर साफ इशारा कर रहा है कि विधानसभा चुनाव में जो आज दोस्त हैं वो दुश्मन भी बन सकते हैं और चाचा भतीजे एक बार फिर एक हो सकते हैं।